आखिर क्या वजह है जो अपडेट नहीं देने की? बाहर से देना अगर होता तो शुजा भाई अब तक दे देते थे। बाहर से एक भी रास्ता नजर नहीं आ रहा किसी इन्वेस्टरों को भी। जिस तरीके से जो रोका जा रहा, आखिर हम कोर्ट को छोड़ को जाना तो जाना, कहाँ जाना? शुजा भाई के अकाउंट अनफ्रीज हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। దయచేసి మా పైసలు మాకు ఇప్పాలి కోరుతున్నాం. हमारे गिरवी डाले से हमारे ननंद कौन पूछने वाला नहीं, बात करते रहे बीच में चमचे बहुत आ रहे। और तुम सुजा को दिए ना भाई पैसे, तुम जाको सुजा से मंगले का को दो गरीब आदमी को। कितने के आदमी मर गए मालूम है इसमें। कल के दिन वो नहीं दिया तो इन्हों गला कट लेता। मैं उनको अभी भी बोलता हूँ बॉन्ड ना डाले तो कोर्ट को पैसे आते, नहीं तो नहीं आते। आगे भी पैसे नहीं आते तुम्हारे। आज के बाद लिख ले रख लो। सुजा अच्छा पढ़ लिया सो हमारे को, कहीं चोरी कर रहा, डुबाने के नियत है तेरे को। एजेंटा के साथ बैठक कर रही को कौन भी तेरा नहीं मारते। कितने दिन छुप लेगा तू बोल ऐसी करके। बेहतरीन कंपनी है, डीजीपीएक्सी चालू करे तो बहुत अच्छा है ना। अगर ये सुजा वो कंपनी में डालना है बोले सुजा डायरेक्ट रायचूर को आन दे। थर्ड पार्टी ब्रोकर गिरी नक्को। भगवत गीता ये बोलता, कुरान शरीफ भी वही बोलती है और बाइबल भी वही बोलता। जल्दी दे दे पैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते सभी को। ये आज यहाँ पे जो महिला समझ में जो जमा होने की वजह क्या है बोले तो कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं, कुछ इन्वेस्टर्स है जुम्मा है बोल के नहीं आए। अब ये हमारा मैसेज जो है तमाम रायचूर के इन्वेस्टरों को भी पहुँचेंगे और जहाँ तक भी जाना चाहे शुजा भाई तक भी पहुँचेंगे। लास्ट 3-4 महीने पहले हम A1 टीम में बैठ दिए थे, मैं हमारे अंबाजी भाई और हमारे अजीम भाई बोल के बैठ दिए थे कि आप पैसे जहाँ से भी देना चाह रहे शुजा भाई दियो बोल के एक राहत पहुँचा लोगों को बोल के एक मैसेज दिए थे। तो ये 3-4 महीने हो गया, उससे ज़्यादा भी दिना महीने गुजर गए सो है, कहाँ से भी राहत नहीं दे रहे। जितने भी कोर्ट में हाई कोर्ट में जो मामले जो चल रहे 7-7 दिन को एक डेट आ रहा, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि क्या चल रहा बोलने का। शुजा भाई बाहर से देते बोल के लोग इंतज़ार कर रहे। आज पब्लिक पूरी इंतज़ार कर रही कि ये बॉन्ड जितने भी जमा हुए हाई कोर्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह 150 से 200 से तक के बॉन्ड जमा हुए शायद मेरे ख्याल से। अब वो वहाँ से कुछ ना कुछ अनफ्रीज होकर राहत मिलने के चांसेस नज़र आ रहे। जो भी लोग बॉन्ड सबमिट नहीं करे वो लोग जो बाहर इंतज़ार कर रहे, एजेंटा जो भी जितने भी लोगों को कंपनी की तरफ से जो आके लोगों को रुकाने लगा ऐसे है, जो वेटिंग कर रहे, उनका कैसा मेरा सवाल है। अब यहाँ पे क्या मालूम है, जजमेंट होने के बाद फिर आगे चल को हमारे को भी लोगों को पब्लिक को डाउट है, हमारे बॉन्ड आगे सबमिट होते कि नहीं होती कि बोलने का भी डाउट है। उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हमारे शुजा भाई। यहाँ तक कि अब उन्होंने जाके भी 15 महीने से ज़्यादा हो गया सो है, अभी तक 18 महीने करीब हो गया सो है। अभी तक उन्होंने एजेंट्स को सही तरीके से एक जेन्युइन अपडेट नहीं दे रहे। आखिर क्या वजह है जो अपडेट नहीं देने की? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जेल से आने के बाद 8-10 महीने से तो बैठे सो है, हाथ पे हाथ डालने को बैठे। हम पैसे दिए एजेंट्स को, एजेंट ले जाकर शुजा भाई को पहुंचाए। अब यहाँ से किधर से भी राहत नहीं मिल रही तो बाहर वाले का कैसा, ये मेरा सवाल है। आगे चल को कुछ भी जजमेंट हो गया, उनको भी अगर से नहीं मिले तो कैसा क्या? अब वो यहाँ पे क्या है बोले तो आईओ साहब को भी हम कल बात करें, हमारे एक फ्रेंड बात करें तो 24 को रिस्पॉन्स आएगा बोल के बोल रहे। अब वो 24 के बाद और एक डेट भी मिलेगा, फिर एक 2-3 डेट के बाद जजमेंट भी मिलेगा। उसके बाद कैसा? बाहर से देना अगर होता तो शुजा भाई अब तक दे देते थे। उन्हें मजबूर है, मेरे हाथ में बंधे गए सो है, अकाउंट अनफ्रीज होने तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बोले चलो अकाउंट अनफ्रीज भी आज नहीं तो कल होगा, आने वाले डेट में ऑर्डर भी होगा, अकाउंट अनफ्रीज करो इंशाल्लाह। अगर कुछ ना कुछ पैसे जमा भी होंगे। अब कुछ लोगों के जहन में क्या चल रहा, कोर्ट में पैसे नहीं देते, बाहर ही देते बोले। बाहर से एक भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा किसी इन्वेस्टरों को भी। अब यहाँ पे जो जितने भी इन्वेस्टर जो भी आए सो है, कुछ लोग सबमिट करे, कुछ लोग सबमिट नहीं करे सो है। इन्हों हमारे भाई सिकंदर भाई जो गदवाल से आए सो है, इन्हों फिजिकल हैंडीकैप भी है, इन्हों कुछ लोगों के ऑपरेशन है, कुछ लोग इन्वेस्टर जो पैसे डाल के जो कोमा में भी है, फ्रस्ट्रेशन में, हार्ट अटैक से, बीपी पेशेंट से, जितने भी लोगों को है कुछ ना कुछ राहत देते एजेंट्स के थ्रू। हम पैसे उनको दे, वहाँ से चाहता बोल मैसेज कर रहे, तो थर्ड पार्टी लोग आके अरे वहाँ से आ रहा, ऐसा आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। जिस तरीके से जो रोका जा रहा, आखिर हम कोर्ट को छोड़ को जाना तो जाना, कहाँ जाना? क्या भर ये पूछना चाह रहा हूँ मसूद भाई कि आप सब एजेंट के साथ कई बार मीटिंग किए, एजेंट के साथ भी किए। एजेंट के साथ, हाँ एजेंट बोले तो जी, क्या एजेंट है, उनके नीचे सब एजेंट, हाँ उन लोगों के साथ कई मीटिंग करे आप जी। उसका रिजल्ट क्या आया? नहीं, उन्होंने यही बोल रहे जब तक हमारे को वहाँ से कुछ भी अगर से जनीनगर से कुछ भी इंस्ट्रक्शन आएगा फॉलो करो बोल के, वही हम मैसेज इन्वेस्टरों को पहुँचाएंगे। के साथ उनके जो है ना ताल्लुकात है क्या? अभी तक तो देखो ताल्लुकात किस तरीके से चल रहे, नहीं अभी तक उनको कुछ भी जेन्युइन अपडेट नहीं आ रहा। अब हम बीच में जाके एजेंट्स से भी फिजिकली मुलाकात करें। वो लोग जेल को जाकर आके भी अब तकरीबन साल करीब हुआ, अगर उनके पास अपडेट नहीं आया तो वो लोग एजेंट जो है ना उसकी जवाबदार होते। बिल्कुल, आप इन्वेस्टर जो है ना उनको जाके जो है ना पूछ सकते हैं, पूछ रहे भी उनको। उसका रिजल्ट आना चाहिए कुछ ना कुछ। नहीं, वही तो रिजल्ट नहीं आ रहा ना। अभी जो लोग जो वेटिंग में हैं, जो सब्र कर रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी तादाद है।
फिर उनके दिमाग में भी सवाल आ रहा ना कैसा करना भाई हमें, बल्कि सब्र कर रहे बाहर से देते, बल्कि बाहर से तो किधर से भी नहीं आ रहे ना पैसे। अब आगे हम आप जो है ना क्या स्टेप ले नहीं, आने वाले दिनों में जितने भी लोग हैं, अब ये जो ऑलरेडी जन लोगों के बॉन्डा भी सबमिट है, कुछ लोगों के नहीं भी है, उन्होंने आगे चल के आईओ साहब को बात करके सबमिट करना तो यहाँ करना क्या वहाँ लेकर के देना। और रही बात जो है, हम आके कोर्ट में भी ठहर के हम जज साहब से रिक्वेस्ट करते बल्कि ही बोल रहे साहब हमारे को कैसा भी करके फिजिकली हम हैंडीकैप भी है, शादियाँ गुरु के और बहुत सारे बच्चों के पढ़ाएंगे, बच्चों के पढ़ाएंगे फीसों को पैसे जो जिस तरीके से अमाउंट रुके हुआ है वो तो थोड़ा रिलीफ करने के वास्ते तो थोड़ा शुरू करो बोलने के वास्ते रिक्वेस्ट करें। हाँ, हमारी ये भी रिक्वेस्ट है शुजा भाई के अकाउंट अनफ्रीज हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। क्या आईओ साहब के कंट्रोल में सारे अकाउंट जो भी है आईओ साहब के कंट्रोल में है, सीएडी के कंट्रोल में उनके अकाउंट हो। क्या अगर से अकाउंट्स जल्द से जल्द अनफ्रीज हो गए तो जल्द से जल्द दे तुम बोल रहे। अब बाहर से तो किधर से भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा देने का, तो मैं जो भी दूंगा अकाउंट से दूंगा, मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंद गए बोल रहे। अब हर कोई बोल रहे बोले तो उन्होंने अभी तक एजेंट्स को अपडेट नहीं दिया तो हम कहाँ जाना, क्या वेट करना, क्या कोर्ट को आना, हमारा ये भी सवाल है। అందరికీ నమస్కారం అయ్యా, నా పేరు సికిందర్, నేను ఒక హ్యాండిక్యాప్ని. బరి ఉటీరు కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ చిన్న జీవితం గడిపేవాడిని. ఏదో నా పరిస్థితి బాగాలేక ఏదో అవకాశం వచ్చని చెప్పి నేను ఎంతో కొంత నా చేతనగా డబ్బులు తీసుకుపోయి సుజా దర్వేష్ గ్రూప్లో నేను వేశాను. కానీ నేను వేసిన ఒక నెలకే నా గ్రూప్ వెళ్ళిపోయింది, ఇది అమౌంట్ రాలేదు. దాని నుండి ఈరోజు వరకు నేను నా జీవితం చాలా ఘోరగడుతుంది. దయచేసి నేను ఏజెంట్లో మాట్లాడుతుంటే ఒక్క ఏజెంట్ కూడా మా ఏజెంట్ ఫారూక్ ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా నాకు కాల్ చేయడం కానీ మాట్లాడడం కానీ ఎలాంటి జరగలేదు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఎన్నోసార్లు అడిగాము, మిగతా ఏజెంట్లతో మా గ్రూప్లో మాట్లాడుతున్నాం అందరం, దయచేసి నాకు ఒక్కసారి ఫారూక్తో మాట్లాడని చెప్తే చాలామంది ట్రై చేస్తున్నాను, ఎవరితో కూడా ఫారూక్ మాట్లాడడానికి అవకాశం ఫారూక్ రావట్లేదు. కాబట్టి దయచేసి నేను చాలా పేదవాడిని, నేను హ్యాండిక్యాప్ని, నేను నా పరిస్థితి మీకు ఎవరు అర్థమవుతుందని చెప్పి నేను జడ్జి గారికి 2 చేతులు జోడించి చెప్తున్నాం. దయచేసి మా పైసలు మాకు ఇప్పాలి కోరుతున్నాం. आप जो है ना इसके बाद फारूक जब बाहर आए जेल से बेल हो गई, जब से आपसे ఒక్కసారి నాతో మాట్లాడలేదు ఫారూక్, ఒక్కసారి మాట్లాడలేదు. నా ఫారూక్ మాట్లాడలేదు, ఎవరు ఆయన ముదస్సిర్ అంటే నేనైతే చూడలేదు. ఆయన ఒక్కటే ప్రతిసారి వస్తున్నాయి, వచ్చే నెల వస్తున్నాయి, ఈ నెల వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు వస్తున్నాయి, వచ్చే నెల మీకు కోర్టు అకౌంట్స్ వాళ్ళ అకౌంట్ ఓపెన్ అయితే మీకు అమౌంట్ వస్తుందని చెప్పి ప్రతిసారి చెప్తున్నాం. కానీ సార్ పోయినసారి ఏం చెప్పారు, ఖచ్చితంగా మీకు నవంబర్ నెలలో మీకు పైసలు వస్తాయి, మీకు ఎంతో కొంత ఇది ఇద్దామన్నారు. ఎంతమంది ఏమన్నారు, రంజాన్లో వస్తాయి, బక్రీద్లో వస్తాయని ఇటనే ప్రతిసారి మాకు దొబ్బుకుంటూనే పోతారు, కానీ మాకు హెల్ప్ చేయడం పరిస్థితి అయితే లేదు. మేము చాలా కష్టాలు. దయచేసి మేము మళ్ళీ చెప్తున్నాము, మా పైసలు మాకు ఇవ్వడం మేము సంతోషంగా బతికే అవకాశం ఉంది. మా పిల్లల చదువుల కొరకి లాస్ట్కి మా భార్య బంగారం అమ్మేసినాము, ఇల్లు అమ్మేసినాను, మా నాయన 2 ఎకరాలు కూడా పొలం అమ్మేసి కూడా నేను మా పిల్లలు చదివించడానికి నేను ముందుకు పోతున్నాను. దయచేసి ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకుంటారని జడ్జి గారిని కోరుతున్నాను. अस्सलाम वालेकुम। हमारे बच्चे दरवेश ग्रुप में ये पैसा सब लोग खुद दलाए, मगर हमारा बच्चा एजेंट नहीं है। मेरा बेटा पैसे डाले सो है, हैंडीकैप्ड है। एक हमारी जेठ की बेटी है, हैंडीकैप्ड 2 पाँव नहीं है। वो बच्ची स्कूल की टीचर है। वो बच्ची को लका को मैं यहाँ दिखा सकता हूँ A1 टीवी के जरिए, मगर हमारे बच्चे को ऐसा तकलीफ हो रहा, सब लोगों को देने के वास्ते ऐसा जवाब देने नहीं हो रहा। इसलिए सुजा भाई और कौन कौन है एजेंट पूरे हमारे बच्चों को, हमारे पूरे आम लोगों को पैसे जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करो। हमारे कोर्ट में अब जज को हमें ये कर ले रहे, हमारे मुश्किलों को आसान करो, जल्दी हमारे पैसों का जल्दी एक बंदोबस्त कर को देना बोल को मैं कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जज को भी रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे हुसैन सुजा उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे, सब हमारे लोगों को, आम आदमी पूरे लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत तकलीफ में है हम लोग, हमारे 18 महीने से हमारे लोग बहुत तकलीफ में है। हमारे औरत बच्चों के, हमारे सब भाइयों के, बहनों के, सब लोगों के शादियाँ है, एंगेजमेंट है, सब लोगों के रुक गए सो है। खेत हमारे गिरवी डाले सो है, हमारे ननंद 20 लाख को गिरवी डाल को डाले सो है। वो खेत कैसा छुड़ा लेना बोल को आको हमारे घर को बैठ रहे वो लोग, हमें जवाब देने को आता नहीं है। इसलिए मैं पूरा घर रहन डाले सब करे उसके वास्ते हमारे एजेंटा को और हमारे सुजा भाई को, हुसैन भाई को, सब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो सब लोग दो बोल को जल्दी से जल्दी पैसा देखो, हमारे मुश्किलों को आसान करो। भाई हमें एजेंटा को पैसे दिए, एजेंटा हमारे को देना, हमारे को आओ बोल को, एजेंटा पर हमें आना बोल को। आप ये घर में आराम से बैठ रहे, कौन पूछने वाला नहीं, बात करते रहे, बीच में चमचे बहुत आ रहे, बीच में बात करने का।
आप मेहरबानी कर को एजेंडा क्या तो करो, जेल से आको क्या करे तुम लोग, घर में बैठ गए कुछ करे नहीं तुम लोग। चलो भाई आज करते कल जो करते, आज तक क्या भी नहीं करे। और तुम सुजा को दिए ना भाई पैसे, तुम जाको सुजा से मंगले का को दो गरीब आदमी को। कितने के आदमी मर गए मालूम है इसमें, खाली हो रहा बोलो, ना कोर्ट को जा रहे ना क्या भी जा रहे, सिवाय घर में बैठ रहे तुम लोग। कुछ कर रहे क्या है, कुछ नहीं कर रहे तुम्हें। मेरा तो एजेंट है ही नहीं है, उन्हें जाको क्या है नहीं है अल्लाह बेहतर जानता। मेरा एजेंट वसीम MM वसीम है या नहीं है नहीं मालूम, क्या भाई ना बात हुई क्या भी नहीं हुई, खाली देखे तो किसके डाले उसके जाको बात करो बोल रहे। अब किसे बात करना है ये सब, नहीं बोले तो कोर्ट कुछ जाना। अब दूसरा क्या भी सवाल नहीं है, अब दूसरा रास्ता नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून सबको। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये सब लोग का जो बोले मैं सुना, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता। अब मैं फर्स्ट ये बोलना चाहता हूँ, क्या बोल के इन्वेस्टर जो बॉन्ड डाले वन साइड सेफ है, एक तरफ से सेफ है एक तरफ से। अब जो बॉन्डा नहीं डाले, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो अभी एक मेरे भाई बोले फोन की आके कुछ बीच बीच में आके समझा रहे बोल के, गाँव छोड़ को गैस वाले रहते, दूसरे गाँव वाला भी रहते, कौन भी रहते, जरा ना समझ में आदमी रहती है उन्होंने, ताकि बॉन्डा नको डालो बोल के। मैं कानून के हिसाब से बात करता हूँ। अगर अभी ने बॉन्डा डाले सो वाले के पैसे नहीं दे रहा, उधर 3,17,000 रुपए दे, 3,17 रुपए दे के, तो बॉन्डा नहीं डाले वाले के पैसे आते, बल्कि क्या हिसाब से सोच रहे आप लोग, ये ध्यान दे के सोचो और कानून के जरिए में सोचो। कौन की बोला अंबाजी ऐसा बोला नको, हकीकत है, मैं समझा रहा हूँ। मैं आपको गल रहा तो गला लो, नहीं बोले तो वकील से पूछ लो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने लोग जो है ना बॉन्ड डाले हैं, हाँ सर, उसमें सिर्फ मैं सुना है कि 25 से 30% डाले, बाकी के 70% लोग बॉन्ड नहीं डालने की वजह क्या है? सब नहीं डालने वाले को क्या है, बीच में लोग आके क्या बोल रहे हैं, भाई देता हमारे पे भरोसा रखो, भाई देता हमारे पे, कल के दिन वो नहीं दिया तो इन्हों गला कट लेता। चुप, कई को बीच में आके बोल रहे लोगों को, कहीं से गेम खेल रहे कई को लोगों से। जो लोग बॉन्डा नहीं दिए, मैं उनको अभी भी बोलता हूँ, बॉन्डा डाले तो कोर्ट को पैसे आते, नहीं तो नहीं आते। और एक बात भी बोलता हूँ मैं, सेन को नको डालो, सेन को भी नको डालो। आप लोग पैसे जमा कर लो, आपके ओन पैसे जमा कर लो, कर ले को आप लोग यूनिटी बना लो, जाओ एक वकील को पकड़ो, वकील के द्वारा पार्टी इन पर्सन में जन जाओ अंदर, जिसके सामने जाके PP से मिलके अंदर जाके सामने ठहर के पूरे जने मिलके बोलो, साहब ये हमारे भी इतने बॉन्डा बोल के, वो चाहे करोड़ों का रंदे लाखों का रंदे डालो। देखो तुम आजकल हर एक बच्चा होशियार है, हर एक को CA का नंबर मान रहा था, हर एक को वकील का नंबर मान रहा था, जाओ बैठ के बात करो, डिस्कस करो। लेकिन अगर तुम्हें बॉन्डा नहीं डाले, आगे भी पैसे नहीं आते तुम्हारे, आज के बाद लिख ले रख लो। अगर आए बोले तो मेरे बोलो, नहीं आते, डाले वाले को नहीं आ रहे तो नहीं डाले वाले को आते। क्या दिमाग सोच रहे आप, कैसा आते बोल के सोच रहे? तो हमारे को जरे ने क्या बोले थे, बोलते आते हमारे तो होता है कि हमारा फारूक भाई बोले सो है भाई, मैं डायरेक्ट मैं फोन में बात करूँ फारूक भाई से, एक बार बात करो, सिकंदर तुम डॉक्यूमेंट्स नको डालो, आप डॉक्यूमेंट डालो तो प्रॉब्लम पड़ती है, आधे पैसे भी नहीं आते तुम्हारे को, 10% 20% में नहीं आते तुम्हारे नको। इतने सबर करे, 2 और 3 दिन सबर करे, आपके पैसे नेक्स्ट मंथ में आते बोल के 6 महीने नीचे बोले सो है मैं अब तक। अब देखो सोचो, ये बात नहीं बोलना, माफी चाहता हूँ, इन्हों भी एक हैंडीकैप साहब है, फारूक भी वही है, समझदार है तो आके आदमी को सामने ठहर के समझा, जैसे कि दूसरे एजेंट सामने ठहर के समझा रहे हैं, समझा। अब वो ये कैसा चल रहा लाइफ, जनरल टिकट वाला जनरल में बैठना, AC टिकट वाला AC में बैठना, क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इन्वेस्टर जाके डायरेक्ट सुजा को पूछो, नहीं हो रहा है, एजेंटा को पूछते, एजेंटा जाको सुजा को पूछना, नहीं बोलते एजेंटा तुम मिलो, पूरे जने जो बॉन्डा नहीं डाले उनको ले लो, और जो डाले से उनको ले लो, लेके जाके कोर्ट को एक वकील को रखो, तुम्हें सेपरेट वकील को रखो। ये उसको क्या हो गया मालूम है? और एक अच्छा ध्यान से सुनो, सुजा को एक अच्छा गेम, रायचूर के आदमी क्या भी नहीं करते मेरे, उनके पास पैसे नहीं है, कोर्ट तक नहीं जा सकते, मैं गेम खेलता हूँ आराम से। फिर रमजान आता है, फिर रमजान नमाज के बाद बात कर ले बैठेंगे, ये छोटा अगर तुम लोग चुप बैठे तो। सुजा अच्छा पढ़ लिया सो हमारे को, और उसके पीछे जो है जो रुका रहा उन्हें भी पढ़ लिया सो है। ये लोग बॉन्डा लिज्जा को जब देने जाते ना, नहीं डाले सो वाले बॉन्डा, एक वकील को लेके जज के सामने बैठ के डिस्कस करो, साहब हमारा भी है, इन 17 है डेट पे डेट हमारे को बोल के डायरेक्ट समझाओ। उसको जेल को डालने से क्या हमारे पैसे नहीं आते, हमारे पैसे दिलाओ बोल के बोलो। जब तक तुम लोग कोर्ट को नहीं जाते मिलके, तुम्हारे पैसे नहीं आते, ये अच्छा ध्यान में बिठा लो। अभी क्या तो डाउट रहे तो पूछो, सब बोल देता हूँ। और एक मिस्टर सुजा, मैं तेरे को एक सवाल डालना चाहता हूँ यहाँ पब्लिक की तरफ से, अगर तू सही भी नियत से देना चाह रहा, पैसे देने की नियत है तेरे को, कोर्ट में जैसा बोला तू परसों ऑन कॉल में आके, और इससे पहले भी एक वीडियो डाला था तू स्टार्टिंग में, अगर तेरी नियत है भाई देने की तो सोच समझ, एजेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहो, डायरेक्ट इन्वेस्टर से बात करते रहो। कहीं चोरी कर रहा, डुबाने की नियत है तेरे को, इसलिए डर रहा नहीं, क्या तो कौन तो दबाव में दे रहे। हाँ तेरे पास हिम्मत रहे तो हाँ इन्वेस्टर से डायरेक्ट बात कर, एजेंट के साथ बैठक कर, रायचूर को कौन भी तेरा नहीं मारते, कौन तेरा लड़ते नहीं, वो 100 के पैसे डाले सोए तेरे को, तू आके बैठ के बात कर को जा। कितने दिन छुप लेगा तू, बोल ऐसी करके, किसके भरोसे पर छुप रहा? दूसरे कंपनी है वो एक कंपनी नक्को लाने जा, तेरे कंपनी में डाले तूला, वो DGPEX, फिर वो DGPEX डाल के फिर वो नहीं। अब प्रेजेंट क्या है, पैसे होना है, पैसे दे बस, दूसरी बात नहीं है।
जिस तरीके से जो 2-3 CR का जो इवेंट बना के जो बेंगलुरु को बुला ले जाके इन्वेस्टरों को एजेंटों को बुला ले जाके जो DGPX लॉन्च करे, वो लास्ट टाइम पे तारानाथ साहब भी ऑफिस में बोले थे कि है ना DGPX लीगल वे है, आप कानून के दायरे में बोले, बिल्कुल सही बात बोले। कुछ लोग कानून के दायरे में आना चाह रहे थे, मामला थोड़ा ख़राब हो गया, ख़राब होने से यहाँ तक आया से अगर तुम्हारे को जज साहब भी खुद बोले आपको तेरी कंपनी भी चालू कर ले भाई, लोगों को 10-20% भी देखो, लोगों को राहत दिला बोले, तुम्हारे है सो जो पुरानी कंपनी जो DGPX है बड़ी अच्छी कंपनी है, जो तुम प्लान बना के जो तुम लेके आए थे कंपनी, बेहतरीन कंपनी है, DGPX ही चालू करे तो बहुत अच्छा है ना। कुछ लोग लेते, कुछ लोग कंपनी में कंटिन्यू भी होना चाह रहे, कुछ लोग है नहीं प्रॉफिट लेके खामोश भी बैठते, कुछ लोग छोटे छोटे अमाउंटों को प्रिंसिपल अमाउंट भी मिला तो बहुत अच्छी बात होती है। इतना सारा नहीं देखो, हमारे को दूसरे कंपनी का मालूम नहीं है, वो उनकी नहीं है, अब मान को चलो उनकी है, समझ को चलो उनकी है बोले तो अब दूसरे बड़े बड़े इंडिया में वर्ल्ड में कहाँ बने कंपनी है, ये सब उनके बोल को मान को चलना है क्या? हाँ, अगर से कुछ ऑफिशियल अनाउंस करना है तो कोर्ट से अप्रूवल लें दे, अगर से देना है तो सामने फ्रंट पे आके बोलें दे भाई मैं यहाँ से, जैसे फर्स्ट टाइम में जब फरार वेस्ट टाइम पे जो वीडियो बनाए थे मैं DGPX के माध्यम से 4% के मैं दे तो मैं बोले तो DGPX को कंटिन्यू करे तो बहुत सारे लोग वेटिंग भी करते, बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आप एजेंटों के पास से पैसा इन्वेस्टर जो जमा के एजेंट्स को दिए, उसके पास से आप लिए वापस आप उनको ही रिवर्स प्लान में आप एजेंट्स को बात करके इन्वेस्टर्स को अगर से राहत दिलाए तो ये बेहतर सबके लिए होंगी, सबके लिए बेहतर भी होगा आने वाले दिनों में। तुम फला आदमी को थर्ड पार्टी आदमी को बोल के भेजेंगे ये ऐसा वो ऐसा, सारे चीज़ें लीगली चल रहे तो लीगली कर दो ना, बहुत अच्छी बात। क्या है अब तुम पूछिए एक वैसा कंपनी बोल के, भाई वो कंपनी का ओनर कौन है मेरे को तो नहीं मालूम, कौन है नहीं मालूम। अगर ये सुझाव वो कंपनी में डालना है बोले सुझाव डायरेक्ट रायचूर को आन दे, आके यही महिला समाज में ठहर के सब इन्वेस्टरों को बोलेंगे, डायरेक्ट आके बोलेंगे वो कंपनी का ओनर कौन है उन्हें डायरेक्ट बोलेंगे। थर्ड पार्टी ब्रोकरगिरी नक्को, जो जिसका है उन आको बोलना, ये ब्रोकरगिरी काम नक्को छोड़ दो। तेरे को पैसे देने की नियत रहे तो महिला समाज में तेरे नहीं चाहिए सर का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देता तेरे को। और ऐसे ही रहेगा मामला आने वाले दिनों में, इन्वेस्टर्स जो है अपने अपने एजेंट्स को लेकर हाई कोर्ट में ले जाके हम प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या? और ये अभी एक मासा बात करी लेडीज, देखो औरतां की बददुआ तेरे को एक ही नहीं, तेरे बच्चा को, तेरे बीवी को, तेरे खानदान को, तेरे आगे जनरेशन को भी लगती। भगवत गीता ये बोलता, कुरान शरीफ भी वही बोलती और बाइबल भी वही बोलता। अगर तो सही भी इंसान है, कोसा भी धर्म करो, इंसान है तो जरा सोच क्या आगे क्या तेरे साथ में होगा बोल के जल्द से जल्द पैसे दे दे। अदमा बहुत रो रहे, उनके बच्चे शादी नहीं हो रहे, बहुत रो रहे, बददुआ बहुत लग रही, देखो जल्दी दे दे पैसे।